गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग पीवाईक्यू की श्रृंखला शुरू किए थे, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन मैंने आपको इंडियन फिलोसफी से करवा दिया था। 100 क्वेश्चन आपको वेस्टर्न फिलोसफी, जिसमें मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी से करवाया था। 100 क्वेश्चन आपको कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी से करवा रहा हूँ। आप एक सीरीज है 100 क्वेश्चन इथिक्स से, इंडियन इथिक्स से। ठीक है, तो आज के इंडियन एथिक्स का क्वेश्चन शुरू हुआ है। उसी के क्रम में कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको जानना सभी लोगों को जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका इंडियन एथिक्स के जो भी चीज आएगी आपको 100 into 1% समझ में आएगी। आप लोगों को एक और सूचना मैं दे दूं कि आप लोगों के लिए लगभग 10 वर्षों का चैनल पर PYQ पड़ा हुआ है, तो अपने भी देखें और दूसरे जितने भी जरूरतमंद लोग हो उनको भी बताने का प्रयास करें। ये चौथा फेज है, जिसमें 100 इंडियन फिलोसफी हो गया, 100 वेस्टर्न फिलोसफी, उसके बाद 100 कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी, अब 100 इंडियन इथिक्स पर होगा, और फिर 100 क्वेश्चन आपका कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी पे होगा। ठीक है, उसके साथ मिक्स, उसके बाद अब टॉपिक वाइज भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे ज़रूरत हमको लगता है, जैसे कांट पर 100 क्वेश्चन करवा दूं, बुद्धिवाद और अनुभववाद पे 100 क्वेश्चन करवा दूं। ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों का साथ पूर्ण दूंगा, बस आप लोगों को भी इस श्रृंखला में साथ देना है, तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर करें, अच्छा लगे तो। ठीक है, बेसिक शुरू करते हैं। जैसे भारतीय दर्शन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सभी स्कूल इस बात पर जोर देते हैं कि दर्शन का आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, क्वेश्चन का एक अलग स्टैंडर्ड होगा, देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्कूल में पुरुषार्थ के महत्व पर एक आम सहमति है। ये बात सही है कि यदि इंडियन फिलोसफी की बात किया जाए, आईपी की बात किया जाए, इंडियन फिलोसफी की दिया जाए, तो चाहे चारवाक हो तब, चाहे वेदांत दर्शन हो तब सभी ने पुरुषार्थ के ऊपर एक कल्पना किए हैं। ठीक है, ये भी पुरुषार्थ में अर्थ और काम को मानता है। बाकी सबने मोक्ष पुरुषार्थ, जो अंतिम पुरुषार्थ है, सबने स्वीकार किया है। किसी ने कैवल्य कौन है? तो सांख्य, योग, जैन। ठीक है, किसी ने निर्वाण के रूप में, निर्वाण एक ही है, बौद्ध फिलोसफी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हम उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि यही एक ऐसा चीज है जहाँ सारे भारतीय दर्शनों में आम सहमति है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सभी स्कूल, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि सभी स्कूल, यहाँ पर है कि सभी स्कूलों का मानना है कि दर्शन मानव जीवन का अंतिम सत्य अर्थात धर्म अर्थ के मोक्ष को साकार करने में आदमी को मदद करता है। ध्यान से देखिए कि सभी स्कूल की बात आती है तो सभी स्कूल में चारवाक नहीं मानता है, अर्थ और काम को तो मानता है, धर्म को मानता है। ठीक है, मोक्ष को साकार करने में मतलब, तो ये तो भी 100% सही है। ठीक है, स्कूलों में आम सहमति भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही है, 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा सही है? आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, हम आपको आंसर के पहले एक कंसेप्ट बता देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर एक इंडियन इथिक्स की बात आती है। इंडियन इथिक्स की भारतीय नीति शास्त्र जिसे कहते हैं, भारतीय नीति शास्त्र जिसे कहते हैं, ये
ये समझ के रखिएगा, ये फ्लो चार्ट आपका लगभग 90% MCQ बनाने में आपका काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, इंडियन एथिक्स के 3 लम्हे हैं, 3 पड़ाव है, 3 भाग है। पहला श्रुति एथिक्स, श्रुति नीति शास्त्र, उसके बाद श्रवण नीति शास्त्र। अलग ये आप नाम भी सुने होंगे, श्रवण नाम सुने होंगे, लेकिन इस तरीके से किसी भी किताब में नहीं पढ़ेंगे। नीति शास्त्र और होता है समकालीन विचारकों का नीति शास्त्र का नीति शास्त्र। बात आती है समकालीन विचारकों में तो 2 ही दिखाई पड़ते हैं, जहां MK गांधी जी और दूसरा BR अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, श्रुति नीति शास्त्र का जो वास्तविक उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम को स्थापित करना, जहां मोक्ष के नैतिक आयाम का पालन करना, जीवन का अंतिम उद्देश्य माना गया है। श्रवण नीति शास्त्र क्या है? इसके 2 हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, अर्थात अहिंसावादी नीति शास्त्र, ये इसकी श्रवण दर्शन की नैतिकता है। इसमें से एक दर्शन की और होता है जिसको हम लोग अलग से जोड़ के देखते हैं, भौतिक नीति शास्त्र। यहाँ भी मिलता है, जो आज के दौर में चलता है, भौतिक नीति शास्त्र, जहाँ चार्वाक दर्शन दिखाई पड़ता है, चार्वाक दर्शन। तो ये फ्लो चार्ट है। आप ये स्लोगन वाक्य याद रखेंगे, यहाँ देहात्म सुख ही सब कुछ है। मात्र 4 चीजें याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है, इसका हमने नहीं बताया। यहाँ पर गांधी कहा है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म योग, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के डायमेंशन में BR आम्बेडकर में भी कर्म प्रधान है, यानी कर्म के आधार पर ही है, लेकिन इनका क्या है, लॉजिकल बेस्ड पर है। ठीक है, न कि श्रुति बेस्ड पर है। कुछ हद तक बौद्ध नीति शास्त्र के आधार पर है, जिसके कारण इन्हें नव्य बौद्ध दर्शनवादी विचारक भी एक्सेप्ट किया जाता है। इतना भी याद रहेगा तो आपका लगभग एक बहुत बड़ा लम्हा जाएगा, याद होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर समझ लीजिए कि ये तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, इतना डिटेल से डिस्कस करूंगा कि आपका एक एक चीज। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए, आदि शंकर से संबंधित, यानी देखिए वेदांत। अब श्रुति का एक बेसिक, देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक चीज। यदि श्रुति नीति शास्त्र को समझना है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने, तो वेदांत को समझ लीजिए। कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये जान लीजिए, यदि श्रुति फिलॉसफी से क्वेश्चन आते हैं तो वेदांत पर लोग अटकेंगे, और श्रवण दर्शन में आते हैं, श्रवण नीति शास्त्र में आते हैं, तो सीधा का सीधा बौद्ध पर रुकेंगे, बौद्ध दर्शन पर रुकते हैं। ये 90% देखा गया है। यहाँ पर हमें अहिंसावाद को भी
अहिंसावाद के नीति शास्त्र को भी देखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक ना लगभग तैयार कीजिए, 99% इस तरीके से तैयार कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो वेदांत का बेसिक क्लियर करूंगा, इसमें इंडियन फिलोसफी में भी क्वेश्चन आते हैं, इंडियन फिलोसफी से भी क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा, ये कोर है दोनों फिलोसफी, ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अब थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शंकर को उनकी व्यवस्थित समीक्षा और टिप्पणियों के लिए जाना जाता है, रियलिटी यही है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों के तहत हिंदू भिक्षुओं की स्थापना की, मंदिरों की स्थापना की, जिसमें पश्चिम में द्वारिका का मुख्यालय के साथ पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में बद्री कृष्ण। कौन सा सही है? तो 100% है पूर्व में। ठीक है, यदि इंडिया को ऐसे देखा जाए, ठीक है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, दक्षिण में श्रृंगेरी, एक यहाँ पर है। ठीक है, मैप से भी देख लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत के विशिष्टाद्वैत का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तत्व, हित, पुरुषार्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। विशिष्टाद्वैत रामानुज की फिलॉसफी है, सामान्यतः ये 2 चीजों का डिक्लेरेशन करता है, आत्मा और ब्रह्म के रिलेशन के आइडेंटिफाई करके बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन प्रणाली, बेसिक समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक, थोड़ा बेसिक क्लियर करा रहा हूं नीति शास्त्र की चीजों को। भारतीय दर्शन प्रणाली वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार अस्वीकार करती के अनुसार वर्गीकृत की 100%। ठीक है, दूसरा है भारतीय दर्शन प्रणाली 2 समूहों में वर्गीकृत है, रूढ़िवादी और गैर रूढ़िवादी। रूढ़िवादी को आस्तिक और गैर रूढ़िवादी को ये, तो इसका तो दोनों ही सही है, सी विकल्प सही है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसको कहते हैं सिस्टर फिलोसफी, ये बहुत लोग पहली बार नाम सुने होंगे, लेकिन आप मेरी किताबों में पढ़ेंगे, मेरी वीडियो लेक्चर में भी पढ़ेंगे, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इसको इसी कंपेयरिंग के आधार पर ही पढ़ाऊं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं में निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए, दर्शन के सभी मतों का मानना है कि दर्शन आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दर्शन के सभी मतों में पुरुषार्थ के महत्व पर आम सहमति है। दूसरा है कि सभी मतों का मानना है कि दर्शन मानव जीवन के अंतिम सत्य पुरुषार्थ अर्थ के जानने में मदद करती है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से देखिएगा, इस दोनों में दोनों के दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में चार्वाक, आजीवक, जैन, बौद्ध धर्म आते हैं? इसको नास्तिक परंपरा कहते हैं, नास्तिक दर्शन कहते हैं, और इसे एक कोड से जाना जाता है, JCB। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, भारतीय दर्शन की सांख्य, योग, मीमांसा को किस, यह रूढ़िवादी परंपरा के रूप में जाना जाता है। ये बेसिक क्लियर करूंगा, उसके बाद ही ठीक पढ़ाऊंगा। सांख्य के संस्थापक कौन है? सांख्य के कपिल मुनि हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित न्याय सूत्र आधारित ग्रंथ की रचना है। गौतम मुनि का न्याय दर्शन गौतम ने लिखा, महर्षि गौतम की लिखी हुई कृति का है। वैशेषिक स्कूल के कौन है? तो महर्षि कणाद है, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं।
यहीं से केमिस्ट्री की उत्पत्ति भी दिखाई पड़ती है, जिसे बाद में अंग्रेजों ने उसमें मतलब पूर्व के लोगों ने इस चीज को, पश्चिमी के लोगों ने पूर्व मीमांसा से संबंधित पूर्व मीमांसा प्रणाली की खोज वेद व्यास के शिष्य महर्षि जैमिनी ने किया था, सही है। दूसरा, पूर्व मीमांसा का उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना है, उसकी प्रामाणिकता स्थापित करना है। ये दोनों विकल्प सही हैं। मेरी किताब है भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण, इसमें ये चीजें हैं, आपको इसके कंसेप्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर मीमांसा या वेदांत में संबंधित है। ये वेदांत उत्तर मीमांसा ब्राह्मण यज्ञ के बजाय उपनिषदों के भीतर रहस्यवादी आध्यात्मिक दर्शन शिक्षाओं पर आधारित है। हाँ, वेदांत में पारंपरिक चीजें, वेदांत में पारंपरिक चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं, तो उसको हमें देखने को मिलता है। तो इस दशा में यदि हम दोनों में देखें तो इसका दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए, तो एक क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा सही है? विशिष्टाद्वैत के संदर्भ में कौन है? तो देखिए यहाँ पर है कि विशिष्टाद्वैत के साथ अद्वैत की योग्यता वेदांत दर्शन का एक गैर द्वैतवादी मत है। दूसरा, प्रसिद्ध विशिष्टाद्वैत रामानुज का मानना था कि विशिष्टाद्वैत की विशेषता प्रस्थानत्रयी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। जबकि पूछ दे कि वेद त्रयी में क्या आता है, तो उसमें 3 आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तीसरा सामवेद, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही है। महायान संप्रग्रह निग्रह की क्या, ये बुक्स से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पूछ रहा है किसकी किताब है, तो ये असंग बंधु की है। नेक्स्ट है कि असंग बंधु और वसुबंधु किससे संबंधित? जैन से, बौद्ध के महायान से, बौद्ध के महायान थे। अब यहाँ पर ये हम देखें कि बौद्ध दर्शन के 2 भाग दिखाई देते हैं, एक हीनयान और दूसरा महायान, ठीक है। तो यह महायान के भी 2 भाग है, शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। तो विज्ञानवाद में 2 थे, असंग बंधु और दूसरा क्या है, वसुबंधु, इसीलिए इनका चर्चा होती है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि महायान की शिक्षा का सुविख्यात केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, नालंदा। सुविख्यात नालंदा। अभी इसी वर्ष देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा कि 2024 में मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सीधा राइट आंसर, तो इसको याद रखिएगा। इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन का विधार्मिक स्कूल नहीं है? वैशेषिक, आजीवक, उच्छेदवाद, निवेद, ठीक है। तो देखो नहीं है, यदि यहाँ पर ये होगा कि है तो वैशेषिक है, बाकी तो सारी चीजें गलत है, ठीक है। भारतीय दर्शन स्कूल जो वेदों को अधिकार स्वीकार नहीं करते हैं, उनका भारतीय दर्शन शास्त्र को विधार्मिक स्कूल बोला जाता है। भारतीय दर्शन का वैशेषिक स्कूल रूढ़िवादी स्कूल का है। यहाँ नया नाम मिला भाई, नया नाम मिला, इससे ऐसे ही ना क्वेश्चन को जितने डायमेंशन से किया जाएगा उतना ही मिलेगा। कि भी धार्मिक, हमको लग रहा था क्वेश्चन गलत है, लेकिन हम ही गलत थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से भारतीय दर्शन की आजीवक स्कूल के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
अब यहाँ पर दे दिया है कि आजीवक विधर्मी दर्शन स्कूल दर्शन के विधर्म नास्तिक स्कूल है। मक्खली गौशाला इस दर्शन के समर्थक है। निम्नलिखित दार्शनिकों में से वर्तमान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंडियन फिलोसफी के लिए भी और इंडियन इथिक्स के बेसिक समझने के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, जो लोग जैन बौद्ध गांधी से दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत है। अजीत, मक्खली, पकंधु, संजय। अब यहाँ पर व्याख्या भी दे दिया हूँ। मक्खली गौशाला आजीवक विधर्मी दर्शन के समर्थक थे। वे वर्धमान महावीर के पहले शिष्य थे। उनके अनुसार ब्रह्मांड की हर वस्तु, अब इनकी पूरी फिलोसफी भी है, उनके अनुसार ब्रह्मांड की हर वस्तु भाग्य और भाग्य के साथ समन्वित होती है। बहुत ही अच्छे, ठीक है। तो कौन थे ये भी पता चल गया, इनकी फिलोसफी क्या है ये भी यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय भौतिकतावाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। पुराण कश्यप, संजय पुपुतु, अजीत कंसेम्बली। ध्यान से इनकी पूरी की है डी, अजीत कंसेम्बली, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। उच्छेदवाद विधार्मिक स्कूल के अनुसार, ये टर्म आ जाता है ना विधार्मिक दर्शन, तो ऑटोमेटिक आदमी वहां पे कंफ्यूज होगा, इसीलिए नाम बदल बदल के, ठीक है। स्कूल के अनुसार आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक। नष्ट हो जाने का सिद्धांत होता है। प्राचीन काल से भारतीय भौतिकतावाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए, अज्ञेयवाद के समर्थक कौन है? पुराण, संजय, पुकुंद, अजीत कंसेम्बली। अब इनकी पूरी फिलॉसफी बता दूंगा। संजय बेलाती पुत्र अज्ञेयवाद विधर्मी स्कूल के समर्थक है, पर याद रखिए इस सिद्धांत की मान्यता है कि जहाँ विश्व की कुछ वस्तुओं का निश्चयात्मक ज्ञान संभव है, वहाँ कुछ ऐसे तत्व या पदार्थ भी हैं जो अज्ञेय हैं। ये रियलिटी में बता देता हूँ अब कि ये मेरी बुक्स का पीवाईक्यू बुक्स का एक्सप्लेनेशन का कुछ क्वेश्चन थे, तो मेरे को लगा कि उसमें से कुछ क्वेश्चन दे दे, तो इसीलिए मैं दिया हूँ। देखिए, आप लोगों की फुल मदद करता हूँ, आप फ्री में कर रहा हूँ। और फ्री की चीज़ें इंडिया में लोग कदर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन के भी धार्मिक दर्शन शास्त्र ने जन्म दिया? ठीक है, भक्ति आंदोलन, सूफी, श्रमण या किसने? तो ये है श्रमण दर्शन, ठीक है। श्रमण देखिए, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। श्रमण इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको मेरी किताबों में मिलेगी। श्रमण दर्शन की वजह से भी धार्मिक की शुरुआत हुई थी, जिसे आत्मा को स्वीकार करने इनकार करने से लेकर परमाणु एटमनी नैतिकता, भौतिकतावाद, नास्तिकता, अज्ञेयवाद, स्वतंत्र इच्छा के लिए घातकता, पारिवारिक जीवन के लिए अति तपस्या का आदर्शीकरण है। शक्ति से स्वीकार करने से लेकर सख्त अहिंसा, शाकाहार को मांगते दिया जाता है। पूरी की पूरी इथिकल श्रमण, मैंने आप लोगों को कोड बताया था, श्रमण नीति शास्त्र का एक बेसिक आधार है ये, ठीक है। इसके ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अक्रियावादी अमूर्तवाद के समर्थक कौन है? हर नया क्वेश्चन मिलेगा आपको जहां आप सोचे भी नहीं होंगे इस तरीके की फिलोसफी, ठीक है। पुराण कस्पा, संजय, पुकुंधा, अजीत, इसमें से कौन है? इसका पढ़ लीजिए। पुराण कस्पा अक्रियावादी अमूर्तवाद के समर्थक था। इस मत की मान्यता के अनुसार न तो कोई कर्म है, न कोई क्रिया है, न कोई प्रयत्न है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। बिंदुसार मौर्य सम्राट के दौरान निम्नलिखित में से कौन से विद्यापीठ लोकप्रिय था? बौद्ध दर्शन बहुत लोकप्रिय था, ठीक है। वैशेषिक, आजीवक, उच्छेदवाद, नियतवाद, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। आजीवक विधर्मिक स्कूल कर्म, घातकता और चरम निरंकुशता में विश्वास रखता था। बिंदुसार सम्राट के दौरान बहुत लोकप्रिय था। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र की कौन सी पश्चिम दार्शनिक सिद्धांत की
आत्मनिष्ठावादी के समानार्थक है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक लेबल है। अनेकांतवाद, बौद्ध दर्शन, भारतीय राजनीतिक दर्शन या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए अनेकतावाद पश्चिमी दर्शन दार्शनिक सिद्धांत आत्मनिष्ठतावाद के समान है। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन की स्टडी आप कंपेयरिंग स्टडी भी किया करिए, बेस्ट वे होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र आध्यात्मिकता, घटना ज्ञान, नैतिकता, ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि आप उस तरीके से कर लेंगे। आध्यात्मिकता भी है, घटना ज्ञान भी है, नैतिकता भी है, ज्ञान मीमांसा है। तो इसमें तो सभी देखेंगे, चारवाक भी है, वेदांत भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। ज्ञान मीमांसा से संबंधित नहीं रहता बौद्ध दर्शन। ठीक है, बौद्ध दर्शन आध्यात्मिकता, घटना ज्ञान, नैतिकता, ज्ञान मीमांसा सभी से इसलिए सही है। देखते कि निम्नलिखित में से स्कूल के धारा निष्कर्षों को वैध ज्ञान बनाने के लिए कौन स्कूल, न्याय स्कूल। निम्नलिखित में से कौन स्कूल को या कौन से दर्शन को यदि कह दे लोकायत के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ प्रकृतिवादी संस्कृति या सांसारिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आजीवक स्कूल, अस्थि स्कूल, चारवाक स्कूल। तो इसका तो सब लोग आया जवाब दे देंगे, सी। ठीक है। योग दर्शन के अनुसार योग सांख्य मत में 25 सिद्धांतों को स्वीकार करता है, लेकिन 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है, इसीलिए इसे अस्तित्ववादी कहते हैं। आपका बेस ही पूरा सांख्य और योग की ये लाइन है। योग पुरुष को प्रकृति के रूप में महसूस करने संबंधी आध्यात्मिक उपाय बताता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? दोनों कथन सही है। ठीक है। शुद्धाद्वैत का पूरा जो भी क्वेश्चन पूरा आपका बेस्ड आएगा। ठीक है। शुद्धाद्वैत विशुद्ध रूप से अद्वैत वल्लभाचार्य का टाइम पीरियड भी देख लीजिए। 1479 से 1501 द्वारा प्रतिपादित दर्शन मत है, जो वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ की परंपरा या पुष्टि मार्ग, अनुग्रह के पति, सारे टर्म यूज रखिएगा, यह काम करेगा, के संस्थापक के गुरु थे। यह मत एक हिंदू वैष्णव परंपरा है जो कृष्ण के भक्ति पर आ जाए। 100% सही है। वल्लभाचार्य का मानना है कि भगवान ब्रह्म शुद्ध अद्वैतवादी है, लेकिन शंकराचार्य के विपरीत उनका दृढ़ विश्वास था कि आत्मा और प्रकृति भ्रम नहीं बल्कि असलियत में वास्तविक है, रियलिटी है। ठीक है। इसका आंसर देखिए। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, रियलिटी है कि ये दोनों के दोनों सही है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से औचित्य भेद अभेद से संबंधित है। भेद अभेद से पूरा का पूरा आपका बेस ही क्लियर होगा। ऐसा माना जाता है कि इस दर्शन के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 के थे, और ये गौड़रिया बंगाल में अन्य वैष्णव संप्रदाय की तुलना में अलग थी। ये बात सही है। इससे यह बेहतरीन तरीके से मध्वाचार्य के विशुद्ध द्वैत मत के और रामानुज के विशिष्टाद्वैत के मत के समन्वय के रूप में समझा जा सकता है, जबकि यह आदि शंकरा के अद्वैत को पूरी तरह अस्वीकार करता है। पूरा बेस ही आपका क्लियर हो गया वेदांत के सारे स्कूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही है। जीव एक जीवित वह है जिसमें राज्य के किसी न किसी रूप से पुरुष की प्रकृति से बधा हुआ है। यही है। पुरुष को आत्मा भी कहा जाता है। यह अपरिवर्तनीय, अनंत और स्वभाव से सचेत है। ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका भी दोनों सही है। ठीक है। तो इसका आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।